ड्रामे की शुरुआत में फीमेल लीड होंगसी को दिखाते हैं। वो अपनी दादी माँ की फोटो देखकर सोचती है, सिर्फ मेरी दादी ही मेरी हेल्प करती थी। तभी उसके पीछे डैन ग्योंगते को दिखाते हैं। वो होंगसी का बॉयफ्रेंड होता है। फिर उन दोनों को साथ में कैफे पर दिखाते हैं। होंगसी कहती है, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही ग्योंगते को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया जो तुम इतने शॉक्ड हो गए हो? मैं बस खुद को इस दुनिया में अकेला फील करती हूँ। तुम्हें देखकर सोचती हूँ मुझे सच में एक पार्टनर की जरूरत है। और दादी माँ ने मुझे कहा था मैं तुमसे जल्द शादी कर लूं। तभी ग्योंगते के फोन पर गिब्यूम की कॉल आती, लेकिन ग्योंगते कॉल अटेंड नहीं करता और बहाने से चला जाता है। फिर उसे वॉशरूम में दिखाते हैं। गिब्यूम वहीं होती है और कहती है, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही होंगसी हैरान रह जाती है। ग्योंगते कहता है, मुझे माफ कर दो, उसकी दादी माँ की डेथ हुई है। मैं उसे अभी सच नहीं बता सकता। वो कहती है, तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है क्या? वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा। तभी वो उसे हक करता है। होंगसी कहती है, ये सब क्या हो रहा है? गिब्यूम कहती है, जब सुन हाई लिया है तो नाटक क्यों कर रही हो? मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। होंगसी कहती है, क्या ये सच है? गिब्यूम कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। तभी होंगसी को चक्कर आने लगते हैं। ग्योंगते उसे धक्का देता है। वो दंग रह जाती है। ग्योंगते कहता है, तुम्हें नहीं पता ये माँ बनने वाली है, इससे दूर रहो। तभी ग्योंगते उसे ले जाने लगता है। तभी होंगसी उसे पकड़कर कहती है, तुमने कहा था तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे। वो कहता है, तुम्हारा स्पार्क अब खत्म हो गया है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगले सीन में होंगसी सदमे में होती है। तभी उसकी दोस्त गाउल वहां आती है और कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? किस सदमे में हो? वो कहती है, मेरा दिल तो 100 बार टूट चुका है। उसकी दोस्त कहती है, क्या हुआ है? तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, खुद को स्ट्रांग बनाओ, चलो खाना खाते हैं। होंगसी खाने से मना कर देती है। तभी उसे कुछ फील होता है। वो गाउल को चेक करने का कहती है। फिर उन्हें वहां से एक लेटर मिलता है जो होंगसी की दादी माँ ने उसके लिए लिखा था। तभी वो प्रति है। उसमें लिखा है, किसी आदमी को प्यार में दीवाना करने के लिए लव लॉन्ग लिखकर तुम्हारी हेल्प करेगा। इसमें अल्कोहल नहीं होता। अगर तुम दोनों ये सब पियोगे तो तुम्हें एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाएगा। फिर उस लिकर को दिखाते हैं। होंगसी सोच में पड़ जाती है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। उसकी दोस्त कहती है, अगर तुम ये पियोगी तो प्यार हो जाएगा। होंगसी कहती है, अगर वो ये पिए तो मेरे पास वापस आ जाएगा। उसकी दोस्त कहती है, वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। होंगसी कहती है, मैं उसे पाल लूंगी। वो कहती है, तुम पागल हो, तुम क्यों पालोगी? फिर एक लेडी को दिखाते हैं। वो कहती है, हमारे प्रोडक्ट की कोई सेल नहीं हुई है, कोई उसे ट्राई ही नहीं कर रहा। वहाँ बैठा एम्प्लॉय कहता है, हम जबरदस्ती तो लोगों को नहीं पिला सकते ना। तभी वो लेडी गुस्सा करती है तो वो एम्प्लॉय माफी मांगता है। तभी वहाँ बैठी होंगसी किसी हीरो की फोटो देखकर कहती है, अगर एक्टर सोंग हमारी ड्रिंक पीते हुए फोटो लगाएं तो लोग जरूर बाय करेंगे। ये सुनते ही लेडी कहती है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम उसी से ऐड करवाएंगे। होंगसी, तुम ये काम करोगी? होंगसी कहती है, सोंग इतना फेमस है, मैं कैसे मैनेज करूंगी? वो लेडी कहती है, जो करना है करो, तुम्हें उसे किडनैप करना पड़े तो करो। तभी होंगसी लिकर के बारे में सोचती है, अगर मैं वो लिकर एक्टर सोंग के साथ यूज करूं तो काम करेगा। फिर होंगसी सोंग के पास जाती है। वहाँ एक आदमी भी सोंग को देखने लग जाता है और कहता है, क्या तुम कोई फैन हो? वो कहती है, नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं है। तभी वो कहता है, तो यहाँ क्या करने आई हो? तभी मेल लीड सोंग मास्क उतारता है तो होंगसी उसे देखने लग जाती है। वो कहता है, तुम क्या कह रही थी? फिर उन्हें घर में दिखाते हैं। वो कहती है, मैं प्रोडक्ट डेवलपर हूँ, लिकर कंपनी से आई हूँ। तभी वो उसे प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाती है तो वो कहता है, मुझे वाइन पसंद है, लेकिन ये ट्रेडिशनल लिकर क्या है? वो कहती है, हमारे पास बहुत वैरायटी है। तो वो कहता है, इसमें तो कुछ खास नहीं है। वो कहती है, तुम्हारी एक्टिंग को ऐसा कहें तो कैसा लगेगा? हम बेट लगाते हैं। वो कहता है, मैं क्यों लगाऊं? वो कहती है, मेरे पास ऐसा लिकर है जो आज तक तुमने ड्रिंक नहीं किया। तभी वो उसे अपने बार में ले जाती है और दादी माँ का लिकर दिखाती है। वो कहता है, तुम मुझे ये क्यों पिलाना चाह रही हो? वो कहती है, ये लव लिकर है, मैंने उसे 10 साल डेट किया, जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो मैंने ये बनाया। तभी सोंग टेस्ट करने का कहता है। वो दोनों साथ ड्रिंक करते हैं। वो पीते रहते हैं। होंगसी ड्रिंक पीने के बाद कहती है, मैंने तुम्हारे जैसा हैंडसम नहीं देखा। तभी वो उसके क्लोज आकर कहता है, तुम मुझे क्लोज से देख लो। वो कहती है, नहीं। तो वो कहता है, वैसे तुम क्यूट हो। वो सोच में पड़ जाती है, क्या इसने अपना काम शुरू कर दिया? वो कहता है, तुम लाल क्यों हो रही हो? तभी वो क्लोज आता है तो वो उसे दूर करती है और सोचती है, मुझे बस इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। वो कहता है, लाइंस तो क्रॉस की जा सकती हैं। वो सोचती है, वैसे मैं भी लाइन क्रॉस करना चाहती हूँ। तभी वो और ड्रिंक करने का कहती है, लेकिन ड्रिंक खत्म हो जाता है। वो कहती है, ये तो खत्म हो गया। सोंग कहता है, क्या मैं ये पी लूं तो तुम मेरी विश पूरी करोगी? मेरे साथ हमेशा रहना। वो कहती है, मैं पी लूं फिर तुम मेरी विश पूरी करना। वो मान जाता है तो वो ड्रिंक पीकर कहती है, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हमारी कंपनी के लिए एड शूट करो। वो मान जाता है और उसे किस करके कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर है। अगली सुबह सोंग कॉन्ट्रैक्ट देख रहा होता है। हे शियांग सोंग को कॉन्ट्रैक्ट समझा रही होती है। वो कहती है,
आप कैसे मान गए? वो कहता है, मैं कभी ट्रेडिशनल ऐड भी कर लेता हूँ। वो कहती है, आप कैसे इतनी छोटी सी प्रमोशन कर सकते हैं? आप जानते हैं, इसे शूट करने से आपको लॉस हो सकता है। वो कहता है, मैं अपनी मर्जी से सब करना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारी मानी है। मैं होंगसी को डेट करना चाहता हूँ। वो कहती है, ठीक है, इस बारे में ड्रामा टीम को पता नहीं चलना चाहिए। तभी वो चला जाता है। उसके जाते ही हे शियांग होंगसी का बायोडेटा निकलवाने का कहती है। फिर सोंग होंगसी को पुश करता है। वो कहती है, तुमने जानबूझकर किया है? वो कहता है, नहीं, मैंने तो नहीं दिया। वो कहती है, तुमने किया है। तभी उनका रोमांस शुरू हो जाता है। वो कहता है, मुझे तो सच में तुमसे प्यार हो गया है। वो कहती है, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? वो हाँ कहता है। तभी वो कहती है, तुम कुछ बताने वाले थे? वो कहता है, मैं चाहता हूँ अभी हम इसे पब्लिक ना करें। वो कहती है, मुझे लगा तुम सीरियस बात करने वाले हो कि सेलिब्रिटी को डेट करना मेरे लिए स्पेशल है। वो कहता है कि तुम हर्ट नहीं हो क्या? वो कहती है, हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ। वो उसे थैंक्स कहता है। फिर इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। फिर होंगसी के घर पर कोई आता है। वो हैरान रह जाती है। तभी होंगसी उसे छुपा देती है। गाउल अंदर आती है और कहती है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तुमने तो मुझे इग्नोर किया, चलो ड्रिंक करें। तभी वो उसके साथ जाने से पहले सोंग को बताती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में गाउल कहती है, तुमने सोंग को अपने प्यार में फंसा लिया। तुम तो बहुत चालाक हो। तुमने उसे कैसे इम्प्रेस किया? वो कहती है, मैंने अपनी लुक्स से बहकाया है। तभी आवाज आती है। गाउल वहां जाती है। होंगसी उसे रोकती है। तभी जैसे वो रूम में जाती है तो सोंग को देखकर शॉक रह जाती है और कहती है, क्या ये सपना है? तभी सोंग वहां से भाग जाता है। गाउल कहती है, क्या तुम दोनों एक साथ? होंगसी झूठ बोलती है कि नहीं नहीं। अगले सीन में गाउल कहती है, तुमने उसे लवली कर दिया है। वो कहती है, मैं क्या करती, कंपनी की सीईओ ने मुझे काम दिया था। वो कहती है, इसका मतलब तुम कपल हो। गाउल कहती है, क्या तुम मुझे वो लेकर दे सकती हो? वो कहती है, मैं सोचूंगी। तभी वो सोशल मीडिया पर देखती है, उसका लेकर वायरल हो जाता है। होंगसी बार में देख रही होती है, एक कपल आपस में लड़ रहे होते हैं। ये देखकर वो उन्हें लव लेकर देने का सोचती है ताकि ये दोनों क्लोज आ जाएं। फिर वो उनके पास जाकर कहती है, तुम क्यों लड़ रहे हो? वो कहती है, ये हमेशा ड्रामा करता है। वो उन्हें सेलिब्रेट करने का कहती है। तभी उन्हें लव लेकर देती है। वो साथ ड्रिंक करती है। फिर होंगसी सो जाती है। योंग कहता है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वो लड़की कहती है, क्या हो गया, तुम होश में नहीं हो? तभी वो लड़का उसे और ड्रिंक देता है। वो पीते हैं तो इन पर लव लिकर का असर हो जाता है। योंग कहता है, गर्मी लग रही है। लड़की कहती है, ऐसा लगता है तुम वर्कआउट करते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो खुद से कहती है, नहीं, मुझे तुम नहीं, तुम्हारा वर्कआउट पसंद है। आखिर मुझे क्या हो गया है? वो कहता है, क्या हो गया, ठीक हो? तुम इतनी हॉट क्यों लगती हो? तभी योंग उसे किस करता है। उनका रोमांस शुरू हो जाता है। अगली सुबह योंग और उसकी गर्लफ्रेंड नाइट स्टे के बाद उठते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड शॉक रह जाती है और सोच में पड़ जाती है, क्या मैं सच में इसे पसंद करती हूँ? तभी वो रोने लगती है तो वो ब्लैंकेट खींच रहे होते हैं। तभी होंगसी वहां आती है और दोनों को ऐसे देखकर तोते उड़ जाते हैं। बाहर आते ही ड्रिंक देखकर वो खुद से कहती है, मैंने तो इनको कम पीने का कहा था। तभी योंग और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से भाग जाते हैं। तभी न्यूज में सोंग को दिखाते हैं, वो अपने ड्रामे की प्रमोशन कर रहा होता है। तो होंगसी कहती है, वैसे येरी बहुत सुंदर है, उनका कपल अच्छा लग रहा है। फिर सोंग को शूटिंग पर दिखाते हैं। वो डायरेक्टर से अपना सीन पूछता है। येरी कहती है, काफी टाइम बाद मिल रहे हो। वो कहता है, तुमने कहा था तुम मेरे साथ काम नहीं करोगी। वो कहती है, अगर हमारा ब्रेकअप हो गया है तो मैं काम थोड़ी छोड़ सकती हूँ, वैसे तुम्हारे साथ शूटिंग करना क्रेजी होगा। तभी येरी उसे क्लोज करके कहती है, ये तो ऐसा ड्रामा होगा कि दो एक्स फिर से क्लोज आ जाएंगे, कैसा रहेगा? वो उसे दूर करके कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी सोंग के फोन पर होंगसी की कॉल आती है। येरी उस पर लिखा नाम पढ़कर जेलस हो जाती है। सोंग वहां से चला जाता है और कॉल पिक करता है। वो कहती है, अगर तुम बिजी नहीं हो तो मुझे तुमसे कुछ काम है। वैसे क्या तुमने स्नैप्स ली है? वो कहता है, हाँ, वैसे अगर तुम बिजी नहीं हो तो डेट पर चलें। येरी कहती है, होंगसी के साथ डेट मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। फिर होंगसी और सोंग स्नैप बूट में जाते हैं और बहुत सारी फोटोज लेते हैं। फिर वो दोनों कैफे जाते हैं। सोंग ने मास्क लगाया होता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वो कहती है, तुम ऐसे फेस छुपाकर रहोगे? वो कहता है, तुम डरो मत, हम ऐसे भी डेट कर सकते हैं। वो कहती है, मुझे डर लग रहा है। सोंग जैसे मास्क नीचे करता है तभी उसकी फैन उसके साथ फोटो लेने आ जाती है, लेकिन सोंग होंगसी का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में सोंग और होंगसी को दिखाते हैं। वो कहती है, तुमने अपना मास्क क्यों उतारा था? वो कहता है, मुझे नहीं पता था, कोई हमें देख लेगा। तभी वो जाने का कहती है तो सोंग उसे किस करता है, लेकिन ये सब कोई रिकॉर्ड कर लेता है। फिर होंगसी सुबह घर से बाहर निकलती है तो उसके घर के बाहर बहुत गंदा लिखा होता है। तभी गांव लाकर कहती है, मैंने तुम्हारी और सोंग के बारे में न्यूज देखी है। तभी वो आर्टिकल में अपनी और सोंग की फोटोज देखकर हैरान रह जाती है और खुद से कहती है, अब मैं क्या करूंगी? दूसरी तरफ सोंग का असिस्टेंट उसे कहता है, आपके लव अफेयर के बारे में सबको पता चल गया है और सब होंगसी को बुरा भला कह रहे हैं। तभी सोंग आर्टिकल के कमेंट्स पढ़ता है, सब होंगसी को गलत बोल रहे होते हैं। ये देखते ही वो परेशानी से होंगसी के पास जाने का कहता है। फिर सोंग जैसे होंगसी के घर जाता है, उसे शैडो से लगता है होंगसी किसी लड़के के साथ है। ये देखकर वो जाने लगता है और सोच में पड़ जाती है, मुझे तो लगा था ये परेशान होगी, लेकिन ये तो किस लड़के के साथ है?
लेकिन देखूं तो आखिर किसके साथ है। फिर सोंग अंदर जाता है और कहता है, तुम किसके साथ थी? तभी वो जेउल को देखता है। होंगसी कहती है, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, तो ये तुम्हारे साथ थी। होंगसी कहती है, तुमने इसे लड़का समझा? वो हाँ कहता है। तो गाउल कहती है, तुम जेलस हो गए थे। वैसे तुम तो काफी क्यूट हो। एक टॉप एक्टर होंगसी के लिए जेलस हो रहा है। वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। होंगसी कहती है, मैं सारा दिन परेशान थी, लेकिन तुम्हारी केयर देखकर मुझे अच्छा लगा। सोंग कहता है, हंसो मत, मुझे पता चल गया तुम इसकी दोस्त हो। सोंग जाने लगता है तो होंगसी उसके पीछे बाहर आती है, उसे रोकती है। तो वो कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आया था। तभी वो उसे हक करके कहता है, मेरी वजह से ये सब हुआ, आज का दिन तुम्हारे लिए काफी बुरा रहा होगा। वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहता है, तुम चाहो तो हम इसे पब्लिक कर सकते हैं। तभी उसे फिर से हक कर लेता है। अगले सीन में होंगसी घर से बाहर निकलती है तो वो अपने घर के बाहर देखती है तो उस जगह कुछ नहीं होता, तो वो शॉक रह जाती है। तभी फोन पर देखती है, सोंग रात को यहाँ पेंट किया था। तभी सोंग की कॉल आती है। वो कहती है, क्या ये सब सच में तुमने किया है? फिर सोंग होंगसी को अपने साथ घर ले आता है। वो कहती है, क्या तुमने सारी रात पेंटिंग की? वो कहता है, मुझे वो सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, इसलिए मैंने पेंट किया। तभी होंगसी उसे हक करके कहती है, हाँ मुझे वो सब देखकर बुरा लगा था, तुम बहुत अच्छे हो। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगा। तभी होंगसी उसे किस करने लगती है, लेकिन उसकी हाइट छोटी होती है तो सोंग उसे ऊपर बिठा देता है। उनका रोमांस शुरू हो जाता है। फिर सोंग सो रहा होता है, होंगसी उसे देख रही होती है। वो उठता है तो होंगसी कहती है, मुझे लगा तुम सो रहे हो। वो कहता है, मुझे ये सब छा लग रहा है। वो कहती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वो कहता है, तुम अभी भी शर्मा रही हो। तभी होंगसी खाने का कहती है तो सोंग घर पर ऑर्डर करने का कहता है। फिर वो खाने का वेट कर रहे होते हैं, जैसे ही डोरबेल होती है। सोंग डोर ओपन करता है तो उसकी सीईओ होती है। वो कहती है, तुमने खाना ऑर्डर किया था? वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी सीईओ होंगसी को देख लेती है और कहती है, ये तो वही लड़की है। फिर होंगसी और सोंग को साथ दिखाते हैं। सीईओ कहती है, तुम्हें इसका बायोडेटा पता है? तभी वो उसे होंगसी का डेटा देती है। वो कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? वो कहती है, ये तुम्हारे साथ पैसों के लिए है। वो कहता है, ऐसा नहीं है। सीईओ कहती है, इसने तुम्हें हाल में फंसा लिया, ये गोल्ड डिगर लड़की है। होंगसी कहती है, तुम बिना किसको जाने ऐसा कैसे कह सकती हो? वो कहता है, अगर ये मुझे यूज भी कर रही है तो मुझे कोई इशू नहीं है। सीईओ कहता है, तुम्हें पता है इसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नाम पर भी बहुत पैसा लिया है। वो कहता है, मैंने कहा ना, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हर किसी का पास्ट होता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सीईओ गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले सीन में होंगसी जाते हुए कहती है, मेरी वजह से तुम बहुत सफर कर रहे हो। वो कहता है, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी वो उसे हक करता है तो वही आदमी उनकी फोटोज बना लेता है। फिर होंगसी घर आती है तो वही आदमी उसकी फोटो लेता है तो होंगसी को शक होता है। वो उसे रोकती है लेकिन आदमी भागने लगता है। तभी गाउल भी वहां आकर उसका कैमरा खींच लेती है और कहती है, अगर तुमने ना दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी कहता है, मैं येरी के कहने पर कर रहा हूँ। फिर होंगसी येरी के पास जाती है और कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? येरी कहती है, मैं एविडेंस कलेक्ट कर रही हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। होंगसी कहती है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। येरी कहती है, दोबारा पैचअप हो सकता है। तुम्हें लगता है तुम उसके लेवल की हो, तुम्हारे साथ रहने से उसका करियर खत्म हो जाएगा और तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, फिर वो मुझे वापस मिल जाएगा। तभी होंगसी उसे थप्पड़ मारती है। येरी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तभी होंगसी उसे दोबारा मारने लगती है तो येरी उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो कहती है, तुम्हें लगता है ये प्यार है? येरी कहती है, मैं उसे पाने के लिए सब कुछ करूंगी। होंगसी कहती है, ये पागलपन है, तुम्हें उसे स्टॉक करना चाहती हो, बस इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर होंगसी को ऑफिस में दिखाते हैं। एम्प्लॉय आकर सीईओ को बताता है, सोंग और येरी दोबारा से मिल रहे हैं। ये न्यूज सुनते ही होंगसी भी हैंग रह जाती है। सीईओ खुशी से कहती है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, इससे हमारे एड को बूस्ट मिलेगा और अब हम इन दोनों के साथ काम करेंगे। होंगसी कहती है, लेकिन अचानक हम ऐसा क्यों करेंगे? वो कहती है, क्योंकि आजकल ये टॉपिक ट्रेंड पर है। मैं चाहती हूँ तुम कल येरी से मिलो, वो दोनों इस एड को शूट करें। ये एक लव शूट होगा और इसमें किस सीन भी होगा। ये सुनते ही होंगसी दंग रह जाती है। अगले सीन में सोंग और येरी का एड शूट हो रहा होता है। येरी उसके क्लोज आ रही होती है। ये सब होंगसी को अच्छा नहीं लगता। येरी कहती है, मुझे लगता है हमें किस सीन रियल में करना चाहिए। डायरेक्टर कहते हैं, हाँ मुझे भी यही लगता है। सोंग कहता है, क्या ये जरूरी है? डायरेक्टर कहता है, हाँ आप लोगों के लिए तो आसान है ये सब। तभी लाइटमैन की तबीयत खराब होती है। येरी को फ्लैशबैक याद आता है, उसी में लाइटमैन को पैसे दिए थे इस नाटक के लिए। अब दिखाते हैं येरी होंगसी को लाइट संभालने का कहती है। डायरेक्टर भी येरी का साथ देते हैं। फिर होंगसी कैमरा संभालती है। वो दोनों किस सीन कर रहे होते हैं। होंगसी को अच्छा नहीं लगता। डायरेक्टर उन्हें दोबारा करने का कहते हैं। उनके करने पर भी डायरेक्टर उसे और रियलिटी से करने का कहते हैं, लेकिन उनके फिर से करने पर डायरेक्टर कहता है, सोंग तुम सही से क्यों नहीं कर रहे? आखिर इशू क्या है? येरी कहती है, तुम तो किस मास्टर हो, रिलैक्स हो जाओ। तभी वो किस सीन करते हैं। येरी उसे फोर्सफुली किस करती है। ये देखकर होंगसी को अच्छा नहीं लगता। सोंग उसे दूर करता है और कहता है, अपनी ये ट्रिक्स खेलना बंद करो। डायरेक्टर कहते हैं,
ये बहुत छा सीन था। तभी होंगसी वहां से चली जाती है। सोंग भी उसके पीछे आता है, उसे रोकता है। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम खुद को देखो। वो कहता है, येरी तुम्हें प्रोवोक कर रही है। वो कहती है, ये बहाने मत बनाओ, तुम्हें बीच जो स्कैंडल है, क्या वो सच है? वो कहता है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हें सच में इस पर विश्वास है? तभी येरी आकर कहती है, होंगसी मेरी हेल्प करो, मुझे आइस वाटर दे दो, मुझे किसके बाद से बहुत हॉट फील हो रहा है। अगले सीन में होंगसी उसे पानी देती, तभी पीछे से कोई उसे धक्का देता है तो पानी येरी की ड्रेस पर गिर जाता है। वो होंगसी को थप्पड़ मारती है। ये देखकर सोंग को अच्छा नहीं लगता। होंगसी गुस्से से जाने लगती है। सोंग उसका हाथ पकड़ता है। तभी डायरेक्टर कहते हैं, तुमने जैसी एक्टिंग की है, लगता है तुम दोनों सच में फिर से डेट कर रहे हो। तभी सोंग कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड होंगसी है। तभी वो उसे सबके सामने किस करने लगता है। वहाँ ठहरे लोग ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये न्यूज वायरल हो जाती है। फिर सोंग की सीईओ होंगसी से मिलने उसके ऑफिस जाती है। होंगसी उनके पास आती है। वो कहती है, तुम जानती हो सोंग को मेलोड्राम्स की वजह से जाना जाता है, तुम उसके लिए बिल्कुल सही नहीं हो। होंगसी कहती है, एक लड़का और लड़की मिले, उन्हें प्यार हो गया, इसमें बुरा क्या है? सीईओ कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी वजह से वो बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर पाएगा, ये सब उसके कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हारे साथ होने की वजह से वो इन्हें खो देगा। अगर वो तुम्हें डेट करेगा, उसका महल भी खतरे में आ जाएगा, उसे पे करना होगा। अगले सीन में होंगसी और सोंग को साथ दिखाते हैं। वो कहती है, क्या सब ठीक है? तुम्हारे फैंस तुम्हारे साथ हैं? सोंग कहता है, मेरे ट्रू फैंस मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, तुम चिंता मत करो। तभी वो उसे अपना चाइनीज में इंट्रोडक्शन सुनवाकर कहता है, ये सुनने में कैसा लग रहा है? वो कहती है, ये क्या है? वो कहता है, ये मेरा चाइनीज में इंट्रोडक्शन है, मैं चाइना कोरिया प्रोडक्शन में काम करने वाला हूँ। तुम्हें पता है, उसे झांग डायरेक्ट कर रहे हैं। ये सब एक सपने जैसा है। वैसे मैं नेक्स्ट वीक चाइना शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम साथ चलोगी? वो कहती है, मुझे मेरी जॉब पर जाना होता है। वो कहता है, तो इसे वेकेशन समझ कर चलो। वो कहती है, तुम बच्चों की तरह एक्साइटेड होते हो? वो कहता है, हाँ, क्योंकि ये सब मेरा सपना था। अगर मुझे कैंट पर अवार्ड मिला तो क्या तुम साथ चलोगी? वो हाँ कहती है। तभी सोंग उसे प्रॉमिस करने का कहता है, तो वो उसे पिंकी प्रॉमिस करते हैं। फिर होंगसी गाउल के साथ होती है। उसकी दोस्त कहती है, सबको पता चल गया है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। होंगसी कहती है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी जब से वो मेरी जिंदगी में आया है, मैं ग्योंगते को भी भूल गई थी। गाउल कहती है, तुम रॉकस्टार को डेट कर रही हो। होंगसी कहती है, उसे मेरी वजह से नुकसान हो रहा है। गाउल कहती है, चिंता मत करो, वो सब हैंडल कर लेगा। होंगसी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रही हमारा डेट करना अच्छा है या नहीं। अगले सीन में होंगसी ग्योंगते के साथ होती है तो वो कहता है, तुम्हें अचानक मेरी याद कैसे आ गया? वो कहती है, राइट टाइम पर सही पर्सन याद आ जाता है। वो कहता है, मुझे लगता है मैं सब पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। होंगसी रोने लगती है। तभी होंगसी को सोंग के आने का पता चल जाता है तो वो ग्योंगते को किस करती है तो सोंग ये सब देख लेता है और कहता है, क्या तुमने ड्रिंक की है? तुम ये सब क्या कर रही हो? ग्योंगते कहता है, तुम तो सोंग हो। सोंग कहता है, तुम बताओ ये कौन है? होंगसी कहती है, ये मेरा एक्स है, हमने पैचअप कर लिया है। सोंग कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर चुकी हूँ, मैं तुमसे मिली थी ताकि उसे भूल जाऊं, लेकिन मैं इसे भूल नहीं सकी, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। ये सब देखकर सोंग बहुत दुखी होता है और वहां से चला जाता है। ग्योंगते उसे हक करने लगता है तो होंगसी उसे दूर कर देती है और कहती है, गलत मत समझना, मैं नाटक कर रही थी। फिर सोंग घर आता है तो उसका दोस्त कहता है, क्या हुआ तुम्हारा? होंगसी से ब्रेकअप हो गया। तभी सोंग सामान पैक करने का कहता है और होंगसी को कॉल करता है। होंगसी अपने आंसू रोक लेती है तो वो कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे याद आ रही हो। वो कहती है, तुम चाइना जा रहे हो? वो हाँ कहता है तो वो कहती है, मुझे इंतजार है जब तुम्हें कैंड अवार्ड मिलेगा। वो कहता है, तुम ग्योंगते के साथ हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है तो होंगसी बहुत रोने लगती है और कहती है, मैं फिर से लव लिकर नहीं पीऊंगी। होंगसी बहुत रोने लगती है। फिर जुनहांग होंगसी के घर आता है तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है। जुनहांग उसे फूल देता है। वो कहती है, तुम ठीक हो? वो कहता है, हाँ, मैंने अपनी मिलिट्री सर्विसेज दी है, काफी टाइम से आपसे मिला नहीं तो आपसे मिलने आ गया। वो कहती है, तुम तो बड़े हो गए हो, चलो अंदर आओ। तभी गांव लाकर कहती है, ये कौन है? होंगसी उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर होंगसी जुनहांग के लिए खाना बना रही होती है। तभी गांवल कहती है, मुझे लगा तुम उदास होगी। होंगसी कहती है, मैं कभी वो ड्रिंक नहीं पीऊंगी। वो कहती है, वैसे ये ड्रिंक इतना बुरा नहीं है। होंगसी कहती है, ऐसा है तो खुद पी लो। वो कहती है, हाँ ठीक है मुझे। होंगसी कहती है, तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया? गांवल हाँ कहती है तो होंगसी उसे लेकर दे देती है। गांवल कहती है, मैं कभी तुम्हारा ये फेवर नहीं भूलूंगी। फिर गांवल जाते टाइम जुनहांग को कहती है, मुझे कुछ काम है, फिर कभी तुमसे मिलूंगी। फिर गांवल गलती से लव लेकर की बोतल की जगह दूसरी बोतल ले जाती है। फिर जुनहांग और होंगसी वहीं ड्रिंक कर लेते हैं। वो दोनों सारी बोतल पी जाते हैं। जुनहांग कहता है, टीचर मैं आपको लाइक करता हूँ। ये सुनते ही होंगसी हैरान रह जाती है और कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी गांव लाकर बोतल का बताने लगती है तो
तो होंगसी कहती है, ये तुमने क्या किया है? गाउल उसे साइड पर ले जाकर कहती है, तुमने उसके साथ लव लेकर क्यों पिया? होंगसी गुस्से से रोने लगती है। फिर गाउल चली जाती है। तभी जुनहांग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। होंगसी उसे जाने का कहती है। वो जाने से मना करता है और पूरी ड्रिंक पी लेता है। वो कहती है, तुम्हें जाना चाहिए। वो कहता है, मुझे नूडल्स बना दो। वो कहती है, मेरे पास नहीं है। तभी जुनहांग को नूडल्स मिल जाते हैं तो होंगसी नूडल्स बनाते हुए सोच में पड़ जाती है, मैं इस ड्रिंक का खुद पर असर नहीं होने दूंगी। ये मेरा स्टूडेंट है, इस तरह तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगी। तभी उसका हाथ जल जाता है तो जुनहांग उसके पास आता है। होंगसी उसे दूर करने की कोशिश करती है। वो कहता है, मैं आपकी हार्ट बीट सुन सकता हूँ। तभी वो उसे किस करता है। अगले सीन में होंगसी सोचों में होती है। जुनहांग उसके साथ सो रहा होता है। जैसे ही वो उठता है, कहता है, क्या आपको रिग्रेट हो रहा है? वो कहती है, मुझे खुद से नफरत हो रही है। वो कहता है, क्यों? वो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? फिर वो दोनों साथ कैफे जाते हैं, खाना खाते हैं। होंगसी को खाना स्पाइसी लगता है तो जुनहांग उसे मिल्क देता है और उसे किस करता है। तभी येरी वहाँ आकर कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जुनहांग, तुम इस जगह क्यों आए? जुनहांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वो कहती है, होंगसी, तुम मेरे भाई को किस कर रही थी? जुनहांग कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। येरी कहती है, होंगसी, तुम पागल हो गई हो? जुनहांग, ये तुमसे बरी है, इससे दूर रहो। तुम में ऐसा क्या है जो हट लड़का तुम्हारे पास आता है? जुनहांग कहता है, मेरी टीचर के बारे में ऐसा मत कहो। येरी कहती है, ये तुम्हारी टीचर कैसे है? वो कहता है, इन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया है। तभी येरी गुस्से से उसे मारने लगती है तो होंगसी उसे रोकने लगती है, लेकिन येरी नहीं रुकती। अगले सीन में होंगसी की सीईओ उसे बताती है, येरी में ऐड करने से मना कर दिया है, क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? फिर येरी शूट पर होती है। तभी होंगसी वहाँ आती है। येरी कहती है, ऐसा क्या हुआ है जो तुम सेट पर आ गई? वो कहती है, मैं तुमसे ब्रांड मॉडल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आई हूँ। तभी येरी कॉन्ट्रैक्ट फेंक देती है और कहती है, तुम्हें लगता है मैं साइन करूंगी? हाँ, कर भी सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज वाले सीन में नाटक करो, तुम्हें सिर्फ थप्पड़ खाने होंगे। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं। होंगसी मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कहती है। फिर शूटिंग के दौरान येरी होंगसी को थप्पड़ मारने लगती है। वो उसे इतना मारती है। तभी जुनहांग वहाँ आकर सब रोकने का कहता है। फिर उन्हें साइड पर दिखाते हैं। जुनहांग कहता है, तुम्हें शर्म नहीं थी मेरी गर्लफ्रेंड को मारते हुए? होंगसी कहती है, मैं काम पर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आई हूँ। जुनहांग कहता है, तुम बहुत बुरी हो। येरी कहती है, इसने पहले मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना और अब भाई छीन रही है। जुनहांग कहता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। येरी कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देती है और होंगसी के मुंह पर मारकर कहती है, इसके तुम्हें पागल कर दिया है, ऐसा कुछ काट करो जिस पर तुम्हें रिग्रेट हो। जैसे ही येरी उसे मारने लगती है तभी जुनहांग उसे उसकी फोटोज दिखाकर कहता है, जल्दी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना मैं ये फोटोज पब्लिक कर दूंगा। तभी येरी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है तो जुनहांग उसे माफी मांगने का कहता है तो येरी उससे माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। जुनहांग कहता है, तुम्हारा फेस रेड हो गया है, चलो उस पर कुछ लगाएं वरना तुम बर्थडे पार्टी कैसे ट्रेंड करोगी? वो कहती है, किसकी बर्थडे पार्टी? वो कहता है, तुम्हारी। फिर होंगसी की बर्थडे पार्टी दिखाते हैं। गाउल भी वहाँ होती है। वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। होंगसी उसे लव लेकर देती है और कहती है, अब इसे मिस मत करना। तभी गाउल बोतल पर कपड़ा लगा देती है। फिर हवा चलती है और कपड़ा गिर जाता है तो जुनहांग वो बोतल ले आता है और साथ ड्रिंक करने का कहता है। फिर वो चीयर्स करते हैं। तभी होंगसी पीने लगती है लेकिन उसे दर्द होता है। वो नहीं पीती तो गाउल और जुनहांग ड्रिंक करते हैं। होंगसी मेडिसिन लेने चली जाती है। फिर वो ड्रिंक करते हैं तो एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर जुनहांग उसे नेकलेस दिखाता है और कहता है, ये होंगसी के लिए लिया था, मैंने तुम लेना चाहोगी? तभी वो उसे नेकलेस पहनाता है लेकिन गाउल उसे दूर कर देती है और कहती है, मैं थकी हुई हूँ, मैं घर जा रही हूँ। जुनहांग कहता है, मेरा घर भी उसी साइड पर है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो मान जाती है। जैसे ही होंगसी वहाँ आती है खुद से कहती है, ये दोनों बिना कुछ कहे चले गए। अगली सुबह होंगसी जुनहांग और गाउल को कॉल करती है। वो पिक नहीं करते तो वो सोच में पड़ जाती है, इन्होंने कितनी ड्रिंक की है जो मेरी कॉल पिक नहीं कर रही। फिर होंगसी निकलने लगती है तो गाउल उसे कॉल करती है और कहती है, मैंने कल ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, क्या कुछ हुआ है? होंगसी कहती है, जुनहांग कब गया था? गाउल नाटक करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता वो कैसे गया। तभी वो बहाने से कॉल कट कर देती है। अगले सीन में होंगसी जुनहांग के घर आती है। उन दोनों को क्लोज देखकर वो शॉक रह जाती है। गाउल उसे देखकर कहती है, होंगसी तुम यहाँ? होंगसी कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गाउल कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। जुनहांग कहता है, ये सब मेरी गलती है, मैं गाउल से प्यार करता हूँ। होंगसी कहती है, तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? एक रात साथ बिताने से प्यार नहीं हो जाता। तभी होंगसी उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। गाउल कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं इससे प्यार करती हूँ। होंगसी कहती है, ठीक है, दोनों साथ में खुश रहो। तभी येरी वहाँ आती है और कहती है, मॉम ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, लेकिन मुझे लगा मुझे साथ में पॉपकॉर्न लाने चाहिए थे, यहाँ तो शो चल रहा है। होंगसी तुम्हारी दोस्त तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही है। होंगसी वहाँ से चली जाती है। फिर होंगसी बार में आती है। उसकी नजर लव लिकर पर पड़ती है। वो सोच में पड़ जाती है, इन दोनों ने यही ड्रिंक किया है।
अगले सीन में येरी सेट पर शूटिंग के लिए आती है। होंगसी उसे क्यू शीट देती है। येरी कहती है, कैसा फील हो रहा है? तुम्हारी दोस्त तुम्हारे एक्स को डेट कर रही है। तभी गाउल की कॉल आती है तो होंगसी बाहर जाती है तो होंगसी उसे कहती है, तुम्हें पता है तुमने लव लिकर पिया है, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए, हम इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। तुमने हमारी ड्रिंक्स चेंज करी तो मेरा अफेयर जुनहांग से शुरू हो गया, और अब जुनहांग में ऐसा किया तो तुम दोनों को प्यार हो गया। ये सब येरी सुन लेती है। ये लव लिकर क्या चीज है? वो ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। होंगसी कहती है, तुम्हारी हरकतों पर मैं तुम्हें कितनी दफा माफ करूं। येरी लव लिकर के बारे में सोच रही होती है। अगले सीन में दोयोंग होंगसी के घर का डोर नॉक करता है। होंगसी उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो उसे अंदर ले जाती है और कहती है, तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया? वो कहता है, मेरी बॉस ने मुझे धोखा दिया है। वो कहती है, इसलिए तुमने ड्रिंक किया? वो कहता है, जब मैं यहाँ आया था हमने साथ ड्रिंक किया था, मैं वो सब नहीं भूला। होंगसी को सब याद आता है। फिर वो सोच में पड़ जाती है। इसका मतलब जो लास्ट शॉट पीता है वो सामने वाले को बेवकूफ बनाता है। तभी वो रेसिपी पढ़ती है तो उसे पता चलता है लव लिकर साथ पीना चाहिए, अकेले पीने से वो इंसान कर जाता है। तभी वो उसे लव लिकर देती है और कहती है, साथ पीना तुम्हारा प्यार हमेशा अमर रहेगा। फिर होंगसी लव लिकर को देखकर सोच में पड़ जाती है। मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी वजह से मैंने सब खो दिया है। तभी वो उसका पेज फाड़ देती है। तभी लाइट चली जाती है। वो कहती है, ये क्या हो रहा है? तभी कोई उसे पकड़ लेता है और उसे बांधकर लव लिकर का पूछता है। वो कहती है, तुम्हें इसका कैसे पता? तुम्हें किसने भेजा है? वो कहता है, हमें ऐसा करने पर मजबूर ना करो है, पर तुम्हें रिग्रेट हो। तभी येरी की कॉल आती है। वो उनसे पूछती है तो वो आदमी कहते हैं, वो नहीं तारही। येरी कहती है, पता करो वरना तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। वो आदमी उसे डराने लगता है और लव लिकर का पूछता है। दूसरी तरफ सोंग खुश होता है। उसका दोस्त कहता है, तुम पहले हो जिसे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, आजकल तुम टॉप सर्च पर हो। सोंग उसका धन्यवाद करता है। सोंग होंगसी के बारे में सोचने लगता है और उसे मैसेज करता है और अपने दोस्त को कहता है, मुझे कहीं जाना है। उसका दोस्त कहता है, हम अभी तो आए हैं। वो कहता है, मुझे होंगसी के घर जाना है। वो होंगसी के घर आता है और कहता है, मैं सोच रहा हूँ वो मेरा वेलकम करेगी या नहीं। उसका दोस्त कहता है, अगर अंदर नहीं जाना तो यहाँ क्या कर रहे हो? फिर सोंग सोच में पड़ जाता है। होंगसी, क्या तुम ठीक हो? मैं तो ठीक नहीं हूँ। वो चला जाता है। फिर येरी और सोंग साथ होते हैं। वो उसके क्लोज आती है। वो कहता है, मैं होंगसी के साथ हूँ, मैं उससे ब्रेकअप नहीं हुआ। तुम दोबारा मेरे साथ पैचअप नहीं कर सकती। वो कहती है, तुमने कभी लव लिकर पिया है? वो कहता है, तुम्हें कैसे पता? वो कहती है, जब तुम वो साथ पियो तो हमेशा प्यार करते हो। तभी वो उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है। ये सुनते ही वो हैरान हो जाता है। येरी कहती है, तुम जानते इसने मेरे भाई के साथ भी यही सब किया और उसके साथ रोमांस किया है। फिर होंगसी को अंदर बंद दिखाते हैं। गाउल उसे कॉल करती है। वो कॉल पिक नहीं करती। फिर सॉन्ग अवार्ड सेलिब्रेशन कर रहा होता है। सीईओ उसे एक एक्ट्रेस से इंट्रोड्यूस करवाती है। सीईओ कहती है, तुम ये अवार्ड होंगसी की छोड़ने की वजह से जीते हो? वो कहता है, हाँ, मैं उससे ब्रेकअप कर चुका हूँ। ग्योंगते को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाते हैं। सोंग कहता है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तुमने होंगसी के साथ पैचअप कर लिया था ना? वो कहता है, उसने मुझे नाटक करने के लिए कहा था ताकि तुमसे ब्रेकअप कर सके। फिर सोंग के पास उसका दोस्त आता है और कहता है, तुम भी होंगसी के बारे में सोचते हो? वो कहता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसका दोस्त कहता है, तुम यहाँ आने के बाद सबसे पहले उसके पास गए। मुझे बुरा लगा क्योंकि बॉस ने होंगसी को तुमसे ब्रेकअप करने का कहा था। बॉस की लगता था होंगसी की वजह से तुम अपना करियर खत्म कर लोगे। मैंने तुम्हें बताने का सोचा लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे माफ कर दो। तभी सोंग गुस्से से सीईओ के पास जाकर कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? वो कहती हैं, मैं किसी भी लड़की की वजह से तुम्हारा करियर खत्म नहीं करना चाहती थी। तुम जैसे स्टार के साथ वो लड़की बिल्कुल सूट नहीं करती। सोंग कहता है, उससे ब्रेकअप के बाद मैंने अपने दिल का कीमती हिस्सा खो दिया था। इतना बोलकर वो चला जाता है। अगले सीन में होंगसी को दिखाते हैं। वो बेहोश होती है। येरी उसके मुंह से टेप हटाती है। होंगसी उसे देखकर शॉक रह जाती है। येरी कहती है, तुम बहुत जिद्दी हो, अगर दे देती तो ये सब ना होता। होंगसी कहती है, इस सब का तुम्हें कैसे पता? वो कहती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अहम ये है कि इससे मुझे सोंग मिल जाएगा। होंगसी कहती है, मैं उसे फेंकने वाली थी लेकिन वो उस स्पॉट में है। ध्यान रखना, इसे पीने के बाद कुछ भी हो सकता है। येरी कहती है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। दूसरी तरफ गाउल को घर के बाहर दिखाते हैं। तभी सोंग वहाँ आता है। उन्हें होंगसी की आवाज आती है तो वो अंदर जाते हैं। येरी उसे देखकर दंग रह जाती है। उसके आदमी सोंग पर अटैक करते हैं। सोंग उन्हें मारने लगता है। तभी येरी वहाँ से भाग जाती है। होंगसी गाउल को उसे रोकने का कहती है। तभी येरी का आदमी सोंग पर नाइफ से अटैक करता है। ये देखकर होंगसी उसके पास आती है। वो रोने लगती है और गाउल को एम्बुलेंस बुलाने का कहती है। सोंग बेहोश हो जाता है। अगले सीन में सोंग को होश आता है। होंगसी उसके पास होती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? सोंग कहता है, येरी कहाँ गई? वो कहती है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन तुम अभी अपनी चिंता करो। सोंग कहता है, उसके पास लव लेकर था जिससे किसी को भी एक दूसरे से प्यार हो सकता है। वो कहती है,
तुम्हें कैसे पता? वो कहता है। येरी ने बताया। होंगसी उससे माफी मांगती है और कहती है, मैंने तुम्हें पिलाया, तभी ये सब हुआ। वो कहता है, मुझे इस सब पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और अब तो मुझे तुमसे इश्क है। वो कहती है, उस लिकर का रूल है जो लास्ट में पीता है वो फेयरवेल देखता है। तभी पुलिस येरी को वहां लेकर आते हैं और होंगसी को पॉट देते हैं। वो लेने लगती है तो सोंग कहता है, इसका मतलब अगर हम साथ पियेंगे तो हमें साथ रहेंगे। वो हाँ कहती है। तभी वो पॉट लेने लगती है तो येरी वो पॉट गिरा देती है। होंगसी रोने लगती है और कहती है, हम फंस गए हैं। वो कहता है, हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। तभी उसे पॉट के टुकड़े में लव लिकर मिलता है। वो उसे अकेले पी लेता है। तभी होंगसी को रूल याद आता है कि अकेला पीने वाला जल्द मर जाता है। तभी वो सोंग को किस करती है और वहाँ लव लिकर की रोशनी हर तरफ फैल जाती है। तभी गांव वहाँ आती है और येरी को ले जाने का कहती है। पुलिस उसे ले जाती है। उनका रोमांस शुरू होता है। उन्हें देखकर गांव खुश होती है। इसी प्यार के साथ ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।